मतलब यहाँ क्यों आई हो? जीजू को देखने आई हूँ। नहीं देख सकती, अभी तुम भाई से नहीं मिल सकती। ही इज नॉट वेल, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर सिस्टर। तान्या, तुम बिल्कुल अपने मॉम की जैसे बातें कर रही हो, और वो ऐसी बातें करती है तो समझ में भी आता है। उनके बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके बेटे को दर्द हुआ है, वो दर्द में है। यू आर एजुकेटेड राइट, तुम्हें तो समझ है ना। पर मेरे जीजू है वो, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो इतने जख्मी हुए हैं। मैं उन्हें देखने आई हूँ और मैं उन्हें देख के ही जाऊंगी। गायत्री, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हें मेरे भाई से मिलना है तो तुम्हें मुझसे थोड़ा हम्बल होकर बात करनी चाहिए, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ओके फाइन तान्या, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे शिवांश जीजू से मिलने दो। जब भी तुम लोग आसपास होते ना तो मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ बुरा इंसिडेंट जरूर होता है। गुड, आज पहली बार मेरी बेटी ने कोई सही बात कही है। गायत्री, ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि तुम जब चाहो मुंह उठा के चली आओ, पॉपकॉर्न खाओ, सिनेमा देखो। आंटी, आपका बेटा हॉस्पिटल में है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मौत से जूझ रहा है वो। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और हमें इस वक्त कोई बाहर वाला नहीं चाहिए हमारे आसपास। तो चले जाओ यहाँ से। अभी जैसे बात कर रही हैं, आप जैसी बातें बोल रही है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप। लेकिन आप दर्द में हैं, आप टेंशन में हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। लड़की, अपनी बहन की तरह ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, हमें अपने आसपास कोई बाहर वाला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, गो। जब से इस प्रार्थना और रौनक की कहानी ने प्रार्थना और रौनक की कहानी ने नहीं, उनकी प्रेम कहानी ने हमारे बेटे की जिंदगी में कदम रखा है ना, हमारे घर में बर्बादियों ने कदम रखा है। मेरा शिव बेचारा क्या से क्या हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है उसके साथ, और ये आज ये वजह प्रार्थना और रौनक। लेकिन अब आप ये जो बोल रही है ना कि ये जो सब कुछ भी हो रहा है वो प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है, या प्रार्थना दी जैसे भी ओवर स्मार्ट है, या उनकी और रौनक, चलिए रौनक तो फिर भी भूल जाइए। लेकिन आप जो मेरी प्रार्थना दी के खिलाफ बोल रही है ना, आपको पता है मेरी प्रार्थना दी ने आपके घर के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं। उन्होंने खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया आपके घर के लिए। मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी इज अ वेरी प्योर सोल। वो एक बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू भी है। तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो मैं सुन के नहीं लूंगी। तुम भी अपनी बहन की तरह बहुत बोलती हो, मुंह बंद नहीं रख सकती। हाँ, हूँ मैं अपनी बहन की तरह। बस मुझ में और उनमें फर्क इतना है ना कि जब आप लोग बोलते हो ना तो वो मुंह बंद करके सब सुनती है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी, ठीक है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, आपके सामने खड़े होकर आपका सामना करूंगी। मैं आपकी दी के खिलाफ ना कुछ गलत नहीं सुन के लूंगी। You be in your limits। आप जो मेरी दी की इंसल्ट कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल भी सुन के नहीं लूंगी। जब तुम्हें अपनी दी के बारे में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा ना कि तुम्हारी दी किस टाइप की पत्नी है। गायत्री, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं स्वाति, ये बड़े लोगों के ना छोटे छोटे तमाशे हैं। ये अमीर लोग ना अपनी मान मर्यादा भूल चुके हैं। भोली सूरत और दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। Enough now, गायत्री, keep your mouth shut। चुप रहो तुम, ओके? हद में रहो अपनी। अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे ना तो मैं भी अपनी हद में ही रहूंगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी हद भूल गए ना तो मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगी। आई एम वार्निंग यू गाइस। और दूसरी बात, मेरी दी ना बहुत अच्छी है। वो आप सब लोगों के लिए कितना कुछ अच्छा करती है, लेकिन बदले में आप लोग उन्हें सुनाने की एक कसर नहीं छोड़ती। वो आपकी हर बात सुनती है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपसे डरती है,
बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। तो क्यों अपनी इज्जत अपनी हाथ से उछाल रहे हो? हाँ, क्यों मेरी दी को ऐसे परेशान कर रहे हो, उनके साथ इतना बुरा कर रहे हो? बदतमीज, दोनों की दोनों बहनें एकदम एक जैसी बदतमीज, जैसी बड़ी बहन वैसे ही ये छोटी बहन। और होंगी भी क्यों नहीं, उन्हें एक है ना दोनों का। Disgusting. नहीं, लेकिन हमारी परवरिश भी बहुत अच्छी है, मेरी दी भी बहुत अच्छी है, और हमारे माँ बाबा ने ना हमें बहुत अच्छे संस्कार दिया और हमें सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते। इसीलिए मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं आप लोगों की इज्जत कर रही हूँ। और अगर हम गलत होते ना तो मैं यहाँ खड़े खड़े आपको ऐसा जवाब देती कि आपकी बोलती बंद हो जाती। लड़की, बस बस, क्यों? बोल, तेरा मुंह खुल गया है ना, तो अब बोल जो बोलना है, मैं सुनूंगी। बोल अभी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग कितना शोर मचा रहे हो? अस्पताल है, गार्डन है। प्लीज साइलेंस। आप लोगों को पहले भी मना किया था, शोरगुल मत करिए। आपने सुना नहीं? प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है, चल, तूने अपना मुंह खोल ही दिया है ना, तो ठीक है, आज सुन ही लेते हैं कि कितनी भड़ास है तेरे अंदर। चल बाहर।